हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट फर्स्ट। मैं डॉक्टर अक्षय मिश्रा जो आज आपका लेक्चर लेने जा रही हूँ वो सिलेजनेला ही है। हमने प्रीवियस लेक्चर में सिलेजनेला के डिस्ट्रीब्यूशन हैबिट एंड क्लासिफिकेशन एंड एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा था। आज हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो इंटरनल मॉर्फोलॉजी में हम पहले स्टेम की इंटरनल मॉर्फोलॉजी लेते हैं। जैसा कि डायग्राम मैंने बनाया है और लेबल किया है, आप उसको देखिए। तो उसमें जब हम इसका टीएस काटेंगे तो हम देखते हैं कि सबसे बाहर सिलेंड्रिकल और आयताकार गोलाकार सेल्स प्रेजेंट हैं जिन्हें एपिडर्मिस कहा जाता है। और इस एपिडर्मिस के बाहर एक थिक लेयर और होती है जिसे क्यूटिकल कहा जाता है। इसके नीचे आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। आउटर कॉर्टेक्स जो होता है वो दृढ़ कोशिकाओं का बना हुआ था, मीन्स कैमेटस टिश्यूज का बना हुआ होता है। वो आपको डार्क कलर का अलग से दिख भी रहा होगा, थोड़ा मोटा भी दिख रहा होगा। वो इसलिए क्योंकि इस कैमेटस टिश्यूज जो होते हैं वो लिग्निफाइड होते हैं और मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं। तो इन इसलिए ये थोड़ा डार्क हो जाते हैं और लिग्निफिकेशन का डार्क हो जाते हैं, इसलिए इन्हें दृढ़तक भी कहा जाता है। और जो इनर कॉर्टेक्स है वो दो या तीन या चार लेयर्स का बना हुआ होता है। ये पॉलीगोनल होता है और इसके अंदर वायुस्थान बिल्कुल उपस्थित नहीं होते, मीन्स इंटरसेलुलर स्पेसेस बिल्कुल नहीं होती है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये थिन सेल्स होते हैं, थिन वॉल सेल्स होते हैं। परंतु कुछ प्लांट्स हैं, कुछ स्लेजनेला के स्पीसीज हैं जैसे लेपिडोफाइला और क्राइसोकॉल्स। इसके अंदर जो पूरा वर्कुट होता है वो दृढ़त्वीय इस ट्रैंकामेटस टिश्यूज का बना हुआ होता है। तो इसलिए ये डिफरेंस पाया जाता है कुछ में। फिर हम देखेंगे एक जो वर्कुट है उसको रंभी भाग से अलग करता है। स्लेजनेला क्रसियाना में ये एक बहुत चौड़े वायुस्थान के रूप में पाया जाता है। वर्कुट कुछ लंबवत कोशिकाओं की एक पट्टी जो दिखाई दे रही है, लंबवत कोशिकाओं की एक पट्टी द्वारा रंभीय भाग से कई स्थानों पे जुड़ा हुआ होता है। मीन्स आउटर कॉर्टेक्स इनर कॉर्टेक्स वो एंडोडर्मिस से जुड़ा हुआ है। एक लंबी कोशिकाओं से लंबी पट्टी कोशिकाओं से, इन्हें ट्राबिक्यूली कहते हैं। इनकी कोशिकाओं की जो भित्तियां होती है उन पे बैंड आकार का स्थूलन पाया जाता है। स्थूलन पट्टिकाओं को कैस्पेरिन पट्टियां भी कहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ट्राबिक्यूली अंतःस्त्रा से ही बने होते हैं। एंडोडर्मिस, फिर उसका पेरिसाइकिल, फिर उसका स्टीलर रीजन शुरू हो जाता है। पेरिसाइकिल के अंदर स्टीलर रीजन होता है। ये एक स्तरीय मध्यवर्ती कोशिकाओं से बना हुआ होता है। जाइलम ठोस और पट्टिका के रूप में होते हैं। बीच में देखिए ठोस पट्टिका के रूप में है और दोनों सिरों पे प्रोटोजाइलम पाए जाते हैं और बीच में मेटाजाइलम पाया जाता है और ट्रू वेसल्स नहीं पाई जाती इनमें। और ये चारों तरफ फ्लोएम से घिरे रहते हैं जो कि एक प्रोटो स्टील का बेस्ट वो है, उदाहरण है ये। अगर हम देखें तो स्लेजनेला लेपिडोफाइला में ट्रेबिक्यूली नहीं पाई जाती है। और जब एक ही रंग होता है तो द्विअधारुक या बाह्यधारुक होता है। दो रंग क्रॉसियाना के अंदर, सिलेजनेला क्रॉसियाना में दो रंग पाए जाते हैं। प्रत्येक में प्रोटोजोलम का एक समूह परस्पर विपरीत दिशा में होता है और बाह्य आदिदारु भी होता है। फ्लोएम में कंपेंसेल्स का अभाव होता है और इनके मध्य में ठोस जाइलम को घेरे रहते हैं फ्लोएम चारों तरफ से। इस प्रकार इसमें केंद्रीय बंडल पाया जाता है। और भी हम सिलेजनेला की स्पीसीज में अलग अलग वो देखेंगे, भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे सिलेजनेला सिलेजिनोइडिस, इसके अंदर स्तंभ के शीर्ष में ठोस रंभीय होता है जैसे कि एक्टिनोस्टिल, जिससे बाह्य आदिदार के साथ 7 समूह होते हैं। और आधारी भाग में एक आदिदारु ठोस रंभीय मध्यदारु मिजाग जाइलम पाया जाता है। इस अवस्था में आदिदारु केंद्र में रहकर चारों तरफ से अनुदारु से घिरा रहता है। तो ये हो गया आपका एक अलग टाइप का सिलेजनेला की स्पीसीज में स्टील का फॉर्मेशन। पैसियाना जो है उसमें दो ठोस रंभ अलग अलग ट्रेबिक्यूली अंतःशिरा से घिरे रहते हैं। ये बाह्य एग्जैक्ट व दो रंभीय होता है।
और मेटाजोलम जो होता है वो स्क्लेरिक फॉर्म होता है, और प्रोटोजोलम एनुलर होता है, और सब प्रकार वाहिकाएं पाई जाती हैं। ये सारा आपका रंभ के बारे में है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द टीएस ऑफ द स्टेम। अब हम लेते हैं टीएस ऑफ द रूट। अगर हम टीएस ऑफ द रूट में चले तो हम देखेंगे कि इसमें बाह्य त्वचा एक स्तरीय होती है जो दिखाई दे रही है, क्यूटिकल नहीं पाई जाती है, और बाहरी सतह पे मूल रोम उपस्थित होते हैं। वलकुट जो है वो जो है पूरा कंप्लीट हाइपोडर्मिस होता है। इसमें जो मधुतक कोशिकाओं का 3 या 4 सेल्स द्वारा मधुतक कोशिकाओं का बना हुआ होता है। मधुतक कोशिकाएं थिन वॉल्ड होती हैं और लिविंग सेल्स होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे एंडोडर्मिस है। सिलेजनल की जड़ में अंतःशिरा सुस्पष्ट नहीं होती है। एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल, और उसके बाद में रंभ आरंभ हो जाता है, और रंभ को घेरे एक स्तरीय परिरंभ भी होता है। ठोस रंभ प्रोटोस्टेलिक मोनाक होता है। प्रोटोजाइलम बाह्य आदिदारिक होता है, और जाइलम अश्वनाल आकार के फ्लोएम द्वारा घिरा रहता है। मीन्स जाइलम यहाँ पे हॉर्सशू शेप होता है। इसमें रूट्स में इसके स्लेजनर के रूट्स में हॉर्सशू शेप होता है, चारों तरफ से जाइलम से घिरा रहता है। तो ये था आपका एनाटॉमी ऑफ रूट। अब अगर हम देखें एनाटॉमी ऑफ राइजोफोर के बारे में, तो हम देखेंगे राइजोफोर जो होता है उसके अंदर राइजोफोर की जो आकार की होती है उसमें बहुत मतभेद का विषय इसके बारे में विभिन्न मत प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ये एक जड़ है, जबकि अन्य इसे तना मानते हैं। इन दोनों मतों के अतिरिक्त कुछ अन्य वैज्ञानिक इसे स्वतंत्र अंग भी मानते हैं। जैसे वैन तेगम है, हार्वे और गिब्सन है, उनके अनुसार ये एक जड़ है क्योंकि ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है, और इसमें जो पत्तियां होती है वो अनुपस्थित होती हैं, और इसकी आंतरिक संरचना बिल्कुल जड़ के समांतर। टीएस ऑफ राइजोफोर बिल्कुल अंदर से टीएस अगर काटेंगे राइजोफोर का तो बिल्कुल जड़ की तरह ही होता है टीएस। और पॉलीस्टिलिक तने वाली जो जातियां हैं उनमें राइजोफोर में जड़ के समान एक ही रंग पाई जाती है। तो ये जो है राइजोफोर के बारे में काफ़ी लोगों ने मत दिए, जो बिल्कुल रूट्स जैसे ही होता है, इसमें कोई अंतर नहीं पाया जाता। और अगर हम देखें तो ब्रुशमैन और वॉल्सन जो है वो इसे एक स्तंभ मानते हैं, क्योंकि ये एक्सोजीनस होता है, और इसके अंदर रूट कैप और रूट हेयर्स अनुपस्थित होती है। बस ये डिफरेंस है, बाकी सारा स्ट्रक्चर अगर हम देखें इसका राइजोफोर का अगर टीएस काट के तो बिल्कुल रूट जैसा होता है, बस रूट हेयर एब्सेंट होते हैं इसमें। तो राइजोफोर का विकास जो होता है वो एंगल मेरिस्टेम से होता है, और इसमें तने की 2 शाखाओं के मध्य स्थित होता है ये। तो इसलिए इसको जो है हम वो नहीं, सबके अपने अलग अलग मत हैं, इसलिए हम इसका, पर इसका डायग्राम रूट जैसा होता है। टीएस अगर काटे तो बिल्कुल रूट जैसा होता है, सिर्फ रूट हेयर एब्सेंट होते हैं। राइजोफोर को एक गोबेल ने एक स्वतंत्र अंग माना। उसके अनुसार, गोबेल के अनुसार राइजोफोर ना तो स्तंभ है ना ही जड़ है, अपितु ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, और ऑर्गन ऑफ सुई जेनरिस कहा जाता है इसको। तो ये सब आपका टीएस ऑफ रूट के बारे में है। अब हम लेंगे टीएस ऑफ लीफ। पत्ती की जो आंतरिक संरचना होती है उसमें एपिडर्मिस, मीजोफिल और वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, उसमें विभाजित होती है। दोनों बाह्य त्वचा देखिए ऊपर की और नीचे की दोनों एक स्तरीय होती हैं, और इनकी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। अधिकतर जातियों में दोनों स्तरों की कोशिकाएं बिल्कुल एक समान होती हैं। ये तो कोशिकाएं कॉनिकल होती हैं, जबकि निचली बाह्य कोशिका छोटी, और ज़्यादातर हम देखेंगे कि जो स्टोमेटास होते हैं वो निचली कोशिकाओं में, लोअर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। दोनों बाह्य त्वचाओं के मध्य क्लोरोफिल युक्त स्पंजी जो दिखाई भी दे रहे हैं, स्पंजी उत्तक के रूप में मीजोफिल प्रेजेंट होते हैं। कुछ जातियों में जैसे सिलेजनेला मोंटेंसाई में ये स्पंजी और पॉलिसिड पैरेन्काइमा में भी विभाजित होते हैं। जो मीजोफिल है वो इसमें विभाजित हो जाता है पैलिसाइड और स्पंजी पैरेन्काइमा में। और जो मध्य शिरा का जो क्षेत्र होता है वो कॉन्सेंट्रिक संवहनपूल स्थित होता है। उधर संवहनपूल के केंद्रीय भाग में जाइलम ट्रैकियास जो दिखाई दे रहे हैं, और फ्लोएम द्वारा ये परिबद्ध रहता है। संवहनपूल के चारों तरफ बंडल शीट भी प्रेजेंट होती है।
लिग्यूल का अगर हम देखें तो लिग्यूल का आधारी भाग ग्लॉसोपीडियम कहलाता है, जो लंबी पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं का बना हुआ होता है। ग्लॉसोपीडियम के आधार पर चारों ओर प्याले नुमा ग्लॉसोपीडियल शीट होती है, जिसकी नलिका कोशिकाएं पत्ती के उत्तक में धसी रहती हैं। लिग्यूल के मुख्य काय जो शरीर जो होता है वो सघन साइटोप्लाज्मिक चनाकार मध्यवर्ती कोशिकाओं से बना हुआ होता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द लीफ ऑफ द सिलेजिनेला।